हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने कॉलेज के सफ़र को जारी रखने के लिए। और इसी सफ़र में आती हैं बहुत सारी अड़चनें जो हम नहीं चाहते आपके साथ आए अगर आप बीटेक देख रहे हैं अपने लिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने गैप लिया और गैप के बाद वो इस साल प्लान कर रहे हैं अपना बीटेक एडमिशन। इस सफ़र के दौरान बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और हम नहीं चाहते कि आप भी वो सारी गलतियां करें जो आज के स्टूडेंट ने की थी। इसलिए लेके आए हम आज की वीडियो। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे इस साल बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप का ख्याल भी मन में लेके चल रहे होंगे। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं शहज़ल, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। और उनके एक्सपीरियंस से मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को कुछ सही बातें पता चलेंगी जो कि सफ़र में उनके काफ़ी काम के आने वाली हैं। सबसे पहले शहज़ल को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहेंगे। शहज़ल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द शो। मैं थैंक यू नहीं डिज़र्व करता आपसे, क्योंकि आपके लिए आप जो काम करते हैं हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा है हम आपके थैंक यू बोलने से। तो शहज़ल ने तो बिल्कुल स्माइल के साथ बोल दिया है कि वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है बात बताने के लिए, और हमेशा ऐसा होता भी है। जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया वो वही बता सकते हैं ताकि आप इस साल वो गलतियां ना करें जो उन्होंने की। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। शहज़ल, आज हम बात करने वाले हैं आपकी गलतियों के बारे में पहले पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि आप मुझसे पूछेंगे। तो शहज़ल, आप तकरीबन तकरीबन आपको 1 साल हो चुका है, आप जी। कॉलेजेस देख रहे हैं अपने लिए, अलीगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं, आपके स्कोर्स तकरीबन तकरीबन 70% के आसपास हैं, 70% के आसपास हैं। तो कौन सी ऐसी गलती है जो आप पहले नंबर पे डिस्कस करना चाहेंगे जो इन बच्चों को नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट थिंग विल बी कि मैंने ड्रॉप लिया, या फिर उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो प्रोफाइल थी, प्रोफाइल मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ड्रॉप लेता। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, पीयर प्रेशर में जाके ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन वो राइट। ये नहीं देखती कि उनकी प्रोफाइल क्या है, कि वो ड्रॉप लेके इतना कर सकते हैं कि नहीं। तो ड्रॉप लेना इतना नहीं अच्छा है। तो आपके हिसाब से आपकी पहली गलती ड्रॉप लेना था। हाँ। तो ये भी कई बच्चों के साथ होता है कि जब हमें लगता है कि यार बड़ा कॉलेज नहीं मिल रहा है और प्रोफाइल हमारी नॉर्मल है, तो उस केस में अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो बाद में लेटर ऑन आप रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजन पे, क्योंकि आपको उस टाइम पे भी वही ऑप्शन मिल रहे होते हैं जो आपको पहले दिन मिल रहे होते हैं। तो अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल की तरफ देखना ज़रूरी है। यही शहजल ने बोला कि अपनी प्रोफाइल पे आपको गौर करना, एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। शहज़ल, बिल्कुल सही कहा आपने कि ड्रॉप लेने से पहले थोड़ा आपको अपने बारे में पता होना ज़रूरी है कि मेरा ड्रॉप लेना सही रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, कई बार प्रोफाइल अपनी बहुत स्ट्रांग हो तो हमें पता होता है कि किसी रीज़न से हमारा इस साल पेपर अच्छा नहीं गया, बट कहीं ना कहीं अगर हम एवरेज स्टूडेंट हैं तो ड्रॉप लेना बिल्कुल नहीं बनता। शहज़ल, दूसरी गलती क्या बताना चाहेंगे आप जो आपको लगा कि आपके सफ़र के दौरान आपसे हुई? दूसरी गलती ये है कि हम लोग कभी मतलब इस उम्र में है कि दोस्ती यारी ज़्यादा ऊपर रख देते हैं करियर के मामले में। राइट। बल्कि हम लोग को ये देखना चाहिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए दोस्ती यारी को छोड़ के। कि हम लोग तो देख लेते हैं कि दोस्त की मेरिट अच्छी है तो वो उस कॉलेज में जा रहा है, लेकिन हम लोग डोनेशन देके जाते हैं और हाँ। हम लोग उसका हिस्सा बनते हैं। कि हमारा कंपटीशन होता है मेरिट बेस वाले बच्चे, जो कि हमारा कंपटीशन पहले से ही है, क्योंकि वो तो आगे निकल जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम तो पहले डोनेशन देके आए ना भाई। तुम कैसे लोगे प्लेसमेंट? वो तो ले लेंगे पढ़ाई करके बढ़िया, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बेसिक्स ही फेल्ड है, क्या करोगे फिर? तो कॉलेज हम लोग को जो हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वो लेना चाहिए, एक्सेप्ट कि मतलब डोनेशन देके। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही कहा शहज़ल ने कि जब आप बात करते हो डोनेशन बेस्ड कॉलेजेस की, मैं तो हमेशा इस चीज़ को मना करता हूँ कि अगर कोई बच्चा डोनेशन के थ्रू जा रहा है तो बेवकूफ़ी कर रहा है। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 बच्चा मेरिट के बेस पे गया है और 20 बच्चा अगर डोनेशन के बेस पे गया है, तो उस बच्चे को उन बच्चों के लेवल पे आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। और इसी के चलते उसको कल को कंपनीज भी कम मिलेंगी। कंपैरेटिवली 80% बच्चों के पास ज़्यादा अवसर होंगे उन 20% बच्चों से। तो ये बिल्कुल शहज़ल ने वैलिड बात बोली। और रही बात कॉलेजेस की, तो आज की डेट में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आपके नंबर के बेसिस पे, अपने एंट्रेंस के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन का मौका भी दे रही हैं, जिसके लिए शिक्षा नड आपकी मदद भी करता है। आपको हम पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है विदाउट एनी डोनेशन। तो हमेशा डोनेशन के विकल्प पे जाना ये सही राह नहीं है। पहले आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले डोनेशन चला करती थी, बिकॉज़ उस टाइम पे लिमिटेड कॉलेज हुआ करते थे इंडिया में। आज की डेट में इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आ गए हैं कि जहाँ पे आप बिना डोनेशन के भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये शहज़ल और मैं दोनों ही इस बात से आपके साथ बिल्कुल मैं इनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस बात पे कि डोनेशन के थ्रू आगे नहीं
बढ़ना चाहिए। शहज़ल, तीसरा क्वेश्चन हमारा आ रहा है कोचिंग सेंटर से रिलेटेड। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत एवरेज होती है, बट वो कोचिंग का सहारा लेके सोचते हैं कि हम बड़े कॉलेज में चले जाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोचिंग की बात करी जाए, कोचिंग वाले तो एट द एंड ऑफ द डे उनको अपना काम करना है। वो वहाँ आपका एडमिशन वाले नहीं बैठे, वो तो बता देंगे भाई ये 10 कॉलेज हैं, जाओ विजिट करो, एडमिशन ले लो। और वो भी 10 कॉलेज प्राइवेट ही निकलेंगे। राइट। अगर आपको अपनी मेहनत डालनी पड़ेगी ना एंड ऑफ द डे, तो कोचिंग पे हम लोग फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको हाँ 100% एफर्ट देना पड़ेगा, जो पढ़ा रहा है टीचर, जो करवा रहा है वो करना है। लेकिन अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं कि वो दिलवा देंगे, तो वो कभी नहीं दिलवा पाएंगे, आपको बीच में लटकाए रहेंगे। तो कोचिंग पे कहीं ना कहीं हम ट्रस्ट नहीं कर सकते एडमिशन के मामले में। हाँ, कोचिंग देगा, वो बात अलग है। हाँ, तो बिल्कुल शहज़ल ने भी सही कहा। कई बार मैंने ऐसा देखा है अक्सर कि कोचिंग में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको फोर्स कर रहे होते हैं कि फ़लानी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स से हमेशा कहता हूँ, कोचिंग हमने इसलिए करवाई ताकि बच्चे के बेहतर मार्क्स आ जाएँ और किसी अच्छे कैंपस में उसको एडमिशन मिल जाए। वहाँ पे हमने इसलिए एडमिशन नहीं करवाया कि ये कोचिंग वाले आपका एडमिशन कराएं, बिकॉज आपको जिसने पहली बार में धोखा दे दिया, जहाँ आपके बच्चे को नंबर अच्छे नहीं आ पाए, वो दूसरी बार में कहाँ आपके ट्रस्ट के काबिल रहेगा। ये मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहता हूँ कि कोचिंग अगर अपने बच्चों को करवा रहे हैं वो, तो उनके साथ लिमिटेड कनेक्शन रखें। वो लोग उनके नंबर के लिए वहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे कंसल्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं कॉलेजेस को प्रमोट करेंगे जिन कॉलेजेस के साथ उनका टाई अप होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हमने शहज़ल से कुछ सवाल जवाब किए, और अब बारी है उनकी जहाँ पे वो हमसे सवाल जवाब करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। सर आपने प्रोफाइल देख ही रखी है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि प्रोफाइल के बेसिस पे हम लोग को क्या पैरामीटर्स देखना चाहिए एक कॉलेज में, कि हम लोग को वो क्या प्रोफाइल कर सकता है, क्या दे सकता है, कि हम कैसे सेलेक्ट करें कॉलेज? देखिए, जितने ही बच्चे शहज़ल के जैसे प्रोफाइल पे हैं, जहाँ पे एवरेज के आसपास या फिर अबव एवरेज प्रोफाइल भी है और आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं या जिस भी आप यूनिवर्सिटी को लें आगे जाके, वहाँ पे करिकुलम इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है करिकुलम। जो करिकुलम आप पढ़ने वाले हैं बीटेक में, वो इंडस्ट्री के मुताबिक होना चाहिए, अदरवाइज आपको जॉब लेने में दिक्कत आएगी। तो हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक करिकुलम मिलेगा, जहाँ पे आपको एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट तैयार किया जाएगा। तो ये तो पहला पैरामीटर होता है जहाँ पे आप करिकुलम करते हो, जबकि मेजरली बच्चे करिकुलम पे ध्यान भी देते कि किस तरीके का करिकुलम है। दूसरा, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप लो, जिस भी कॉलेज को आप लो, उसे विजिट ज़रूर करो। विजिट करने के बाद काफ़ी क्लैरिटी आती है कॉलेज को लेके, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है, किस तरीके का माहौल मिलने वाला है कैंपस में, वो आपको जाने के बाद ही क्लैरिटी मिलती है। तीसरा, फैकल्टी। जिस कॉलेज में आप जाओ वहाँ की फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी प्रोफाइल ज़रूर चेक करें। किस तरीके के आपको वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये ज़रूर चेक करें, ताकि आप उस कॉलेज को समझने में बेहतर आगे बढ़ पाएँ। चौथा, अगर मैं बोलूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं चौथे नंबर पे डालना चाहूँगा कि इंफ्रा भी मैटर करता है। कैंपस का किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जहाँ रह रहे हो, क्योंकि 4 साल का सफ़र है, छोटा-मोटा 1-2 साल का सफ़र नहीं है, 4 साल का सफ़र है। अगर अच्छा इंफ्रा होगा तो आपके बेहतर अपने आप को करने के अवसर ज़्यादा आपको मिलेंगे, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और पाँचवां मैं बोलना चाहूँगा कि क्राउड क्वालिटी ज़रूर देखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके यहाँ माहौल ही अच्छा नहीं होगा, तो आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा और ना ही आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। तो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपके यहाँ संगत ही अच्छी नहीं होगी, तो कहीं न कहीं आपको बेहतरीन एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, और जब आपके पास वो बच्चे ही नहीं होंगे जो आपके साथ घुल-मिल पाएँ, आपके साथ अच्छा बढ़ पाएँ, सीख पाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं आप टीम बिल्डिंग में काम करते हो। जब आप कंपनीज़ में भी काम करते हो तो आप अकेले काम नहीं करते। 100-100, 200-200 लोगों की टीम होती है, और ये टीम बिल्डिंग का एहसास आपको कॉलेज में जाके हो जाता है। तो यहाँ पे कॉलेज में क्राउड क्वालिटी का भी अच्छा होना, ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पैरामीटर्स पे अगर आप ध्यान रखोगे ना शहज़ल, तो आप और ये बच्चे जो हमें देख रहे हैं, ये ईज़िली अपने लिए एक बेहतर कॉलेज चुन पाएँगे। सर हम लोग जैसे कि इतनी ब्रांचेस आ गई हैं आज के टाइम पे, AIML, DS, ये सब, तो हम लोग को ब्रांच सिलेक्शन कैसे करना है? देखिए, ब्रांच सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, बट जहाँ तक बात है, जितना मैंने सीखा है और जितना मैंने बारीकी से देखा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, आप कोर ब्रांच कभी नहीं मरेगी आपकी। CS कोर कभी नहीं खत्म होने वाला। उसके बाद AI, ML ये सब तो आता जाता रहेगा। आने वाले टाइम में माइट भी इससे कुछ बेहतर आ जाए, बट जो कोर ब्रांच है वो सबसे रिलेट करेगी। तो मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि कोर को तो आप देख के रखिए, बाकी समय की जो डिमांड है, जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे डेटा साइंस अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, ये बहुत ट्रेंडिंग ब्रांचेस हैं, तो इनको भी साथ लेके चलिए। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको ट्रिपल स्पेशलाइजेशन दे रही हैं, डबल स्पेशलाइजेशन दे रही हैं, तो वहाँ पे आप ये कोर के साथ इनको क्लब करते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो रही बात, अब हम CS की बात नहीं करेंगे, हम दूसरी ब्रांचेस की बात करेंगे। आप कोई भी ब्रांच चूज करने से पहले अपना इंटरेस्ट का एरिया जरूर देखिए। माइट भी आपके फ्रेंड को इंटरेस्ट हो CA में, आपको ना हो, और आप पीयर प्रेशर में आके, अपने दोस्तों के प्रेशर में आके, घर वालों के प्रेशर में आके CS ले रहे हैं, तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी देखना है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, मैं किस फील्ड में बेहतर करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को अगले 5 सालों में किस फील्ड में देखना चाहता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्शन करना चाहिए। हर बच्चे में कुछ ट्रेड्स होते हैं अच्छे और बुरे, जिन ट्रेड्स के बल पे वो अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करता है, तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें जो आपके अंदर झांक के, आपको समझ के अच्छे से गाइड कर पाए। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आपकी स्पेशलाइजेशन का चुनाव ठीक तरीके से नहीं होगा, तब तक आप सही स्पेशलाइजेशन चूज किए बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ें, उस फील्ड में ये समझ के चलें कि मैं एज अ स्टूडेंट कैसे बेहतर कर पाऊंगा, तभी आप कुछ बेहतर समझ पाओगे। सर जैसे कि आज के कॉलेजेस है, कुछ कॉलेज बहुत ज़्यादा फीस में करवा रहे हैं, लाइक अराउंड 28 लाख से 30 लाख, कुछ कॉलेजेस 8 लाख 10 लाख में करवा देते हैं। तो इन दोनों में से, फिर इन स्पेक्ट्रम में से हम लोग कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए? और अगर किसी बच्चे की जिद है कि भाई मुझे तो 28 लाख वाला ही चाहिए, तो उसके लिए फिर अगर उसको लोन लेना तो वो क्या करे? देखिए, फीस वाला फैक्टर तो फैमिली पे डिपेंड करता है, कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं। हर किसी को अपनी फैमिली के हालात पता होते हैं, बच्चों को ऐसा आजकल डेट में कुछ छुपा नहीं है, क्लैरिटी होती है। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि माँ बाप नहीं बता पाते थे, बट आज की डेट में सब कुछ क्लियरली ओपन डिस्कशन होता है फैमिलीज के साथ। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा आपको लग रहा है कि आप खर्च कर सकते हो, उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ कम फीस है वहाँ पे आपको अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा। हर कॉलेज यही चाहता है कि प्लेसमेंट आपका बेहतरीन जाए। प्लेसमेंट आपका होगा, मार्केटिंग कॉलेज की होगी, तो ऑटोमेटिकली उनको आपका प्लेसमेंट बेहतर कराना है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मन छोटा करके या फिर आप दिल छोटा करके अपने कॉलेज की तरफ जाइए, कि या फिर परिवार पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बिल्ड कर दीजिए कि मुझे 10 लाख या 15 लाख या 18 लाख का कॉलेज ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा। जहाँ आप फ्री माइंड के साथ जा सकें, जहाँ पे आप बिना किसी टेंशन के एडमिशन ले सकें, वहाँ आपको एडमिशन लेते हुए अपनी आगे की जर्नी को बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जितना फ्रीली आप पढ़ते हैं, उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाते हैं, जितना मैंने देखा करीबी तौर से। दूसरा सवाल आपने लिया लोन को लेके, तो लोन के लिए आजकल भारत सरकार बहुत सी चीज़ें दे रही हैं। बड़े सारे बैंक्स हैं जो लोन्स पे आपको मदद कर रहे हैं, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स भी चला रही हैं। इंटरेस्ट रेट कई जगह पे निल है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। पहले आप एडमिशन जैसे ही लेते हैं, उसके बाद अपना पेपर वर्क कंप्लीट करवाते हुए आप नज़दीकी ब्रांच कोई भी अपने बैंक की विजिट कर सकते हैं। बाकी विद्या लक्ष्मी पोर्टल एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट लोन अप्लाई कर सकते हैं, और वो पोर्टल की मदद से आप इजीली लोन ले सकते हैं। और 4 सालों का लोन होता है। जॉब लगने के बाद आपकी EMI शुरू हो जाती है। कई केसेस में अगर आपकी प्रोफाइल वीक हो, तो उस केस में थोड़ा इंटरेस्ट आपको पहले से देना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप नज़दीकी ब्रांच जरूर विजिट करें, ताकि आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो पाए और आपको लोन लेने में कोई दिक्कत ना आए। सर तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि 2025 में बच्चे अपना करियर कैसे बिल्डअप कर सकते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, आज का जो टाइम है ना, वो उस टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे ना कर पाएँ। अगर आप कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ कॉलेज के सिलेबस के भरोसे ना रहिए। पहले सलाह तो मेरी यही रहने वाली है। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, तो अपने आप को एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट बिल्ड करते रहिए। साथ ही साथ इंडस्ट्री में काम भी कीजिए, इंटर्नशिप्स कीजिए। कई सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। कई सारे बड़े संस्थान हैं जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन देते हैं, आपको वो भी करने चाहिए। तो ये जो 4 सालों की जर्नी है ना, इस जर्नी में सिर्फ आपको कॉलेज के भरोसे नहीं रहना। एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत, आपकी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप करियर में कितना आगे निकल पाएंगे। माइट भी आपके फ्रेंड ने कोई बड़ा कॉलेज क्रैक कर लिया है, बट वो कॉलेज के भरोसे है, और आप हो जो अपनी मेहनत के भरोसे हो, और आपने अपने दम पे 50 एडमिशन किए हैं, और अपने दम पे कई सारी ऐप भी डिज़ाइन कर ली, अपने दम पे इंटर्नशिप भी अच्छी कर ली, तो शायद से आप उस बच्चों से कई गुना बेहतर अपनी लाइफ में कर पाएँ। तो ये चीज़ नहीं भूलनी है कि जो बीटेक का सफ़र है, 4 सालों का सफ़र है, सिर्फ ये कॉलेज से घर, घर से कॉलेज तक का नहीं है। जो बच्चा कॉलेज से घर, घर से कॉलेज करता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता आज के टाइम में। क्योंकि बीटेक में एक बहुत बड़ी विडंबना है, प्रॉब्लम है कि सिलेबस चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। आज 3G है, पास हो गए तो 5G है। आज LCD चल रही है, पास हुए तो LED है। आज डीजल इंजन पे काम हो रहा है, पास हुए तो इलेक्ट्रिक वेरिएंट पे काम कर रहा है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे खुद भी नज़र बनानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे सिर्फ कॉलेज से घर और घर से कॉलेज करते हैं और इन सब चीज़ों पे नज़र नहीं डालते। और एंड में जॉब लगना सिर्फ कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को इंडस्ट्री के मुताबिक ढालना पड़ेगा। अगर आपको ढालना आ गया, तो शायद से आप उन बच्चों से भी बेहतर कर जाएं जो टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेके बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पे सारा खेल होने वाला है आपकी विजिलेंस का, आपकी मेहनत का और आपकी नज़र का। अगर आपकी नज़र तेज़ है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है, किस तरीके से आप बाहर से भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को मात दिखेगी, शिकस्त दिखेगी, है ना। आप खुद भी बहुत बेहतर करके निकल पाएंगे और कल को आप भी नहीं पछताएंगे कि शायद से मैंने अगर किसी बड़े कॉलेज में लिया होता तो बेहतर प्लेसमेंट होता और यहाँ से नहीं हो पाया। क्योंकि ऐसा वही लोग कहते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। क्योंकि मैं हर कॉलेज में देखता हूँ एक घोड़ा, गधा और खच्चर बच्चा हमेशा नज़र आता है। एक बच्चा वो होता है इसका 20 लाख का पैकेज है, एक का है 10 लाख का, एक का 5 लाख का और एक का 2 लाख का भी है। डिपेंड ये करता है कि बच्चे की मेहनत कैसी थी। यहाँ कॉलेज ख़राब नहीं है, यहाँ पे बच्चों की मेहनत करने का तरीका है जो ऊपर नीचे आपको दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े थे शहज़ल ने अपने सवाल लिए हमसे, हमने कुछ सवाल पूछे उनसे ताकि आपका सफ़र तय करने में आपकी मदद कर सकें। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट है, क्वेश्चन है, शंका है, क्वेरी है, तो आप भी शहज़ल की तरह हमें विज़िट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। हम हैं वेव सिल्वर टावर सेक्टर 18 नोएडा में। हमें विज़िट कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ बातें कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और इस सफ़र को जारी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।